ये शुरू हुआ एक आम ट्यूसडे की तरह। कॉफी बन रही थी, ईमेल्स की टुनटुन बज रही थी, सोशल मीडिया फीड्स बस स्क्रॉल होते जा रहे थे बिना रुके। फिर वो हुआ, इंटरनेट बस बंद हो गया। एक पल पहले जानकारी और कनेक्शन की पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पर थी, और अगले ही पल एक डिजिटल सन्नाटा। वो छोटा सा वाईफाई आइकॉन जो नॉर्मली कनेक्टिविटी का पक्का सिग्नल देता था, उसने भी बस कंधे उचकाए और हार मान ली। पहले पहले तो कोई पैनिक नहीं हुआ, सब बस एक साथ कंफ्यूज्ड होकर पलकें झपका रहे थे। लोग अपने स्क्रीन्स को टैप कर रहे थे, अपने रूटर्स रिस्टार्ट कर रहे थे, अपने फोन की सेटिंग्स चेक कर रहे थे, ये सोचकर कि प्रॉब्लम तो पर्सनल है। तुम्हारा इंटरनेट गया क्या? ये सवाल ऑफिस क्यूबिकल्स में धीरे धीरे पूछा जाने लगा। लेकिन जब मिनट्स घंटे में बदलने लगे, तब सबको समझ आया, ये सिर्फ इंटरनेट नहीं था, ये इंटरनेट था, और वो जा चुका था। वो डिजिटल भिनभिनाहट, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और डेटा की वो अनदेखी नदी की लगातार आवाज सब बंद हो चुकी थी। हम सब अचानक बिना किसी वार्निंग के ऑफलाइन हो गए थे। पहला घंटा तो डिनायल और धीरे धीरे बढ़ते डर के अजीब से डांस जैसा था। लोग आदत से मजबूर अपने फोन्स उठा रहे थे, उनके अंगूठे अनरिस्पॉन्सिव एप्स पर स्वाइप कर रहे थे। मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। हमारा सिस्टम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और कनेक्शन ढूंढने के लिए प्रोग्राम्ड था। उसके बिना हमारे डिजिटल हाथ पैर बेकार में फड़फड़ा रहे थे। लाखों लोगों का मॉर्निंग रूटीन एक झटके में बिखर गया। ब्रेकफास्ट पर कोई ईमेल्स चेक नहीं कर रहा था, रास्ते में कोई हेडलाइंस स्क्रॉल नहीं कर पा रहा था, घर से निकलने से पहले वेदर ऐप पर एक नजर भी नहीं डाल पा रहे थे। यह सच में बहुत डिसोरिएंटिंग था। जब थोड़ी हंसी मजाक शुरू भी हुई, तो वो भी घबराहट वाली थी। दुनिया अचानक से बहुत ज्यादा एनालॉग लगने लगी थी। तीसरे घंटे तक इसका असर अब छोटी मोटी परेशानी की लहरें नहीं रही, ये तो डेली ऑपरेशंस की नींव पर टकराती बड़ी बड़ी लहरें बन चुकी थी। छोटे बड़े सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए। ग्लोबल मार्केटप्लेस, जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर पर इतना डिपेंड करता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंध गई थी और मुंह पर टेप लग गया था। सप्लाई चेन्स, जिन्हें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स और रियल टाइम ट्रैकिंग से मैनेज किया जाता था, वो बिखरने लगी। फाइनेंशियल मार्केट्स, अगर वो अपने डिजिटल लाइफलाइंस के बिना खुल भी पाते, तो वहां तो अनप्रेसिडेंटेड केओस मच जाता। पेमेंट सिस्टम्स जाम हो गए। डिजिटल इकोनॉमी, वो इतना बड़ा और उलझा हुआ जाल, बस हवा में गायब हो गया था। जैसे जैसे दोपहर बीती और इंटरनेट जिद्दी बच्चे की तरह गायब ही रहा, एक हल्का सा बदलाव आने लगा। शुरू का पैनिक और वो फ्रैंटिक एनर्जी कम होने लगी। उसकी जगह पहले तो मजबूरी में एक्सेप्ट करना आया, और फिर कुछ और, एडेप्टेशन। डिजिटल दुनिया पहुंच से बाहर थी, तो लोगों ने एनालॉग दुनिया को फिर से खोजना शुरू कर दिया। ऑफिस में लोग ईमेल या शेयर्ड ड्राइव्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो एक दूसरे से डायरेक्टली बात करने लगे। घरों में फैमिलीज को अचानक ढेर सारा फ्री टाइम मिल गया। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ऑनलाइन गेम्स या सोशल मीडिया के लालच के बिना बच्चों ने धूल खाते खिलौनों को फिर से ढूंढ निकाला। अलमारियों के पीछे से बोर्ड गेम्स बाहर निकाले गए। ऑनलाइन रहने का, रिस्पॉन्सिव रहने का, डिजिटली कनेक्टेड रहने का जो कांस्टेंट प्रेशर था, वो हट गया था। दुनिया खत्म नहीं हुई थी। फिर जितनी अचानक और अजीब तरह से वो गायब हुआ था, उतनी ही अचानक वापस आ गया। एक नोटिफिकेशन की आवाज आई, पिंग, फिर दूसरी। वाईफाई आइकॉन्स टिमटिमाते हुए वापस जिंदा हो गए। वेबसाइट्स लोड होने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर अपनी यूजुअल स्पीड से। पूरी दुनिया में सबने एक साथ चैन की सांस ली। इंटरनेट वापस आ गया था। डिजिटल सन्नाटा वापस आते अलर्ट्स, ईमेल्स और मैसेजेस के शोर से टूट गया। दुनिया फटाफट अपने जाने पहचाने हाइपर कनेक्टेड अंदाज में लौट आई। लेकिन इस राहत और डिजिटल रूटीन्स में वापस लौटने की जल्दबाजी के बीच कुछ तो बाकी रह गया।